क्वेश्चन था दूसरा कि मेरी 14 साल की बेटी है, वो ना स्कूल की पढ़ाई में दिलचस्पी लेती है और ना दीन की पढ़ाई में, क्या करें? और इससे ही एक क्वेश्चन उन्होंने और पूछा है कि बच्चों को होम स्कूलिंग करवाना सही है या नहीं। देखिए, आपने पहला जो सवाल है कि दीनी और दुनियावी दोनों ही पढ़ाई में नहीं कर रही हैं। बच्ची कुछ तो 24 घंटा वक्त है, 8 घंटा सोने का है, तो बाकी घंटा कुछ ना कुछ तो कर रही है। ये सोचना है कि वो क्या कर रही है। अक्सर होता है कि घर में बच्चे आज खास कर मोबाइल फोन या फिर टीवी या इस तरह की लैपटॉप पे वक्त उनका उस पर गुजर जाता है, और ये चीजें उस माँ बाप की मर्जी के या इजाजत के बगैर नहीं हो सकती हैं। माँ बाप ही मोबाइल फोन ला के देते हैं, माँ बाप पे ही इंटरनेट का पैसा दे रहे होते हैं, और अक्सर ये होता है कि घर में दूसरे लोग भी वही कर रहे होते हैं। उतना ज्यादा हो सकता नहीं करते हो, लेकिन वो भी कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले आपको ये सोचना है कि घर का माहौल कैसा है। घर में दूसरे लोग किस हद तक मोबाइल फोन कर रहे हैं, घर में दूसरे लोग किस हद तक पढ़ाई कर रहे हैं, घर के दूसरे लोग दीनी तौर से किस हद तक दीन पे चल रहे हैं या दीनी डिस्कशन हो रहा है। तो ये एक चीज है। अगली चीज आपको सोचना है ये कि देखिए, पढ़ाई कोई ये चीज नहीं है कि आदमी बैठ के पढ़ाई करे। आप खाने के दस्तरखान पे बैठ के, टेबल पे बैठ के भी पढ़ाई हो सकती है अगर दीन की बातें हो रही हैं। मोबाइल फोन से भी पढ़ाई हो सकती है अगर आप दीन की इस पर डिस्कशन कर रहे हैं कि हाँ भाई, कोई एक हदीस आज हम लोग सुनते हैं, उस पर डिस्कस करते हैं, या कोई एक आयत जो है, एक सूरह, छोटी सूरह जो है, उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं, लोगों की राय पूछते हैं। क्या ये कि इस्लाम में हिजाब के बारे में क्या है, इस्लाम में नमाज के बारे में क्या है, इस्लाम में औरतों के काम करने के सिलसिले में क्या है, ये सब चीजें, ये सब जो डिस्कशन होता है अक्सर ये काफी इंफॉर्मेटिव होता है, एक दिमाग में ज्यादा अट जाता है, दिमाग में रहता है। तो अगर बच्चे किताब खोल के पढ़ाई नहीं भी कर रहे हैं तो आप इस तरह की पढ़ाई, इस तरह के डिस्कशन के बारे में करें। बच्चों को अगर जैसे कि हिसाब, मैथ्स है, मैथ्स के उससे सवाल पूछें, उससे जो ज्योग्राफी का सवाल पूछें, उनसे हिस्ट्री का सवाल पूछें। तो अगर आप रेगुलर पढ़ाई नहीं भी हो रही है तो इस तरह की पढ़ाई से, इस तरह से डिस्कशन से कम से कम बच्चों का इल्म बढ़ता जाएगा। अगली चीज जो आपको देखना है वो ये कि बच्चों का दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पे किस हद तक कनेक्शन है। अगर बच्चे बहुत ज्यादा मोबाइल फोन पे हैं, सोशल मीडिया पे हैं, तो उनका उन चीजों का असर बच्चों में बहुत होगा। तो आपको ये सोचना है कि उसको किस तरह से कम करें। देखिए, मोबाइल फोन जो है, इंटरनेट जो है, वो एक नशा है। जिस तरह से कि शराब का नशा होता है या ड्रग्स का नशा होता है, उसी तरह से जिनको आदत पड़ जाती है उसकी, वो अपने आप को रोकना भी चाहते हैं तो नहीं रोक पाते हैं। तो आपको ये सोचना है कि किस तरह से उसकी जगह पे ऐसी चीज लाएं जो कि बच्चों के लिए आसानी हो जाए उसको रोकना। फॉर एग्जाम्पल, अगर पूरी फैमिली, भाई चलो आज शाम हम लोग पार्क में जाते हैं, तो वो वक्त कम से कम बच्चे मोबाइल फोन नहीं करेंगे। घर में दूसरे लोग जो है वो लोग मोबाइल फोन अपना बंद कर रहे हैं, सब कह रहे हैं भाई आज से मगरिब के बाद या ईशा के बाद कोई मोबाइल फोन नहीं करेगा, फिर दूसरों के लिए आसान हो जाता है। अगली चीज जो है, पढ़ाई लिखाई के सिलसिले में होमवर्क का एक वक्त कर दीजिए, भाई इतने देर बैठ के तुमको होमवर्क करना। अगर होमवर्क नहीं मिलेगा, और अगर होमवर्क तुम नहीं करोगे तो तुमको आज इंटरनेट नहीं मिलेगा, आप तुम्हारा फोन जब्त हो जाएगा। तो इस तरह की चीजें आपको सोचना है, किस तरह से आप नरमी के साथ साथ सख्ती करें। जो अच्छी चीजें हो रही हैं उसकी तारीफ करें। जो घर में दूसरे लोग गलत कर रहे हैं, आपको मिलाते हुए आप खुद को और घर के दूसरे लोगों को आदत बदलने की कोशिश करें, ताकि घर का माहौल बेहतर हो, घर में इल्म का एक माहौल हो, डिस्कशन का माहौल हो, और फिर बच्चों को आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ, पढ़ाई की तरफ ले जाना आसान हो जाएगा।